सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले सीधे होकर बैठ जाएंगे। हाथ में कोई भी वस्तु नहीं होगी। आंखों को बंद करेंगे और टुकड़ा टुकड़ा करके मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋषियों की अमृतधारा चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं सवाल आपके जवाब हमारे ऋषियों के ग्रंथ के माध्यम से। तो करते रहिए हमसे अपने मन की बात, पूछते रहिए हमसे अपने मन के प्रश्न और पाते रहिए हमसे अपने प्रश्नों का उत्तर। तो मेरे प्यारे महानुभावों, कुछ एक और प्रश्न हमारे सामने आए हैं, तो उनको भी हमने ठीक ठीक से स्टडी किया है और संक्षेप में उनका उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। और ये भी आशा रखेंगे कि ये जो उत्तर आपको दिए जा रहे हैं उन उत्तरों से आपको संतोष हो और उनको आप अपने आचरण में भी लें। तो हमारे आज के प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। जी, हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या राम कृष्ण की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? हाँ जी, देखिए, ये जो राम, कृष्ण, हनुमान, महात्मा बुद्ध, ये सभी हमारे महापुरुष हैं, देवता हैं, लेकिन ये ईश्वर नहीं हैं। इनकी जिस प्रकार से पूजा हो रही है और जिस प्रकार से हम लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, इस प्रकार से इनकी पूजा नहीं की जाती है। इनकी पूजा जो इन्होंने उपदेश दिए हैं उन उपदेशों पर चलना है इनकी सच्ची पूजा होती है। और ऐसे इनकी पूजा को करते हुए, जैसे आजकल ये समाज में चला हुआ है, इनके लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनमें मूर्तियां रखी जा रही है, प्राण प्रतिष्ठाएं किए जा रही हैं और उन पर तरह तरह के फूल, मिठाइयाँ, नैवेद्य आदि चढ़ाकर उनसे कुछ अपनी मांगे भी की जाती हैं। और ये भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें मोक्ष मिले, शांति मिले, तो वो संभव नहीं है। इन देवताओं की पूजा करते हुए या पूजा करके हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है और ना ही हमारा कोई विशेष कल्याण होगा। केवल उनके आचरण पर चलकर, उनके उपदेशानुसार चलकर, उनके उपदेश पर चलकर ही हम अपना थोड़ा कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ऐसे उनकी मूर्तियां बनाकर मंदिरों में रखकर उनकी पूजा करने से हमारा कोई लाभ नहीं है। ये केवल मिथ्या है, झूठ है, फरेब है, आडंबर है। अब देखिए, जैसे मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मुझसे जो चाहे जिस चीज की मांग कर सकते हैं और मैं उस मांग को पूरा करने की चेष्टा भी कर सकता हूं। लेकिन मेरी जगह पर आप एक मेरा चित्र हो, मेरी मूर्ति हो और उसके सामने आप कोई फरियाद करें, कोई अपनी कामना करे, तो वो मूर्ति आपका कोई कल्याण, कोई भला नहीं कर सकती।
तो मूर्तियां केवल आदर्श के लिए बनाई गई हैं, एक प्रेरणा के लिए बनाई गई है कि हमें उन महापुरुषों से प्रेरणा मिलती रहे कि वो कैसे थे और हम कैसे हो गए हैं, बस इतना ही मात्र है। और उनकी पूजा करने से कोई मोक्ष, मुक्ति या ईश्वर की प्राप्ति वो नहीं हो सकती, ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जी जी, हमारा अगला प्रश्न है, स्वप्न का क्या महत्व है? स्वप्न, देखिए ये हमारे शरीर की एक अवस्था होती है। जैसे मैंने शरीर की कुछ अवस्थाएं पहले किसी एपिसोड में बताई थी कि हमारे शरीर की कुछ अवस्था होती है। एक अवस्था ये होती है जागृत अवस्था, जिसमें सभी जगे रहे होते हैं और अपना पूरा पुरुषार्थ करते हैं अपनी इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और शरीर के दूसरे उपकरणों के माध्यम से। इस अवस्था को हम जागृत अवस्था बोलते हैं। दूसरी हमारी स्वप्न अवस्था होती है, उसको सुषुप्त अवस्था भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क का कुछ भाग अचेत होता है और कुछ भाग सचेत रहता है, और उस सचेत भाग में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। और विचार, वे जो विचार है वो अलग अलग प्रकार की इससे संबंधित या असंबंधित तस्वीरें, पिक्चर भी बनाते रहते हैं। अगर हमारी प्रगाढ़ निद्रा है, गूढ़ निद्रा है, तो वो जो रात स्वप्न में हमें कुछ चित्र दिखाई दिए थे, जो मस्तिष्क में हमारे चलते रहते हैं, हमारे मन में जो चलते रहते हैं, वो जो विचार आए हैं, उनके प्रति जो तस्वीरें बनी हैं, तो अगर गूढ़ निद्रा है तो हमें उनका कोई ज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमारी निद्रा में किसी प्रकार की कमी है और हमारी प्रगाढ़ निद्रा नहीं है, तो वो हमें सेम टू सेम याद रह जाते हैं, जैसे हमने देखा था वैसा ही। लेकिन उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। ये केवल मन की कल्पना होती है। मन के अंदर जैसे विचार उठाता रहता है और जो विचार उठाता है उन पर कल्पना भी करना शुरू कर देता है, उनके चित्र बनाता रहता है, केवल इतना ही मात्र है। और वास्तविक जागृत अवस्था से उसका कोई संबंध नहीं होता है कि मैं कोई सपना देख लूं और उसको इस जागृत जीवन से संबंधित रखूं कि भाई मैंने स्वप्न में ये दिखा था, भगवान दिखा था, गुरुदेव दिखा था, या किसी का मरना दिखा था, किसी का जीना दिखा था, और वो इस हमारे जागृत जीवन से, जागृत अवस्था से संबंधित हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। स्वप्न केवल हमारी एक शरीर की अवस्था होती है। उस अवस्था में हमारा कुछ भाग जगा रहता है और फिर मन उस जगे हुए भाग में जो प्रश्न लगातार विचार आते रहते हैं, उन पर तस्वीरें बनाता रहता है, बाकी कुछ नहीं है। जी जी, हमारा अगला प्रश्न है, दुआओं में कितना सच है? ये जो देखिए दुआ और बद्दुआ, ये एक भाई थोड़ा भय बना रखा है कुछ लोगों ने, कुछ आडंबरी लोगों ने, कि अगर कोई मेरा अनहित कर दे और उसको मैं ये बद्दुआ दूं कि जा तेरा सर्वनाश हो जाएगा, या मैं किसी को ये दुआ दे दूं कि तुमने मेरे लिए अच्छा कार्य किया है, तुम्हें सुख संपत्ति मिले, अपार संपदा मिले, ये मिल जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हें बच्चा हो जाए, ये सब कुछ हो जाए, वैसा कुछ नहीं है, वैसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हो जाए, किसी के आशीर्वाद देने से सब काम सिद्ध हो जाए या किसी की बद्दुआ देने से सब काम रुक जाए, तो हमारे कर्म का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। फिर तो हम जो महापुरुषों के हैं उनके चरणों में पड़े रहें, उनकी सेवा करते रहे, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, और वो आशीर्वाद दे दे घर बैठे बिठाए हमें नौकरी मिल जाए, सब प्रकार की चीजें मिल जाए, फिर हम कर्म क्यों करेंगे, कोई कार्य क्यों करेंगे? ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसा अगर हो जाए तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो होगा ही नहीं, कोई पुरुषार्थ करेगा ही कोई क्यों? तो दुआ या बद्दुआ, अगर वास्तव में किसी ने मेरे साथ कोई बुरा किया है तो मेरे कहने या न कहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो उसको उसका दंड मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा वो ईश्वर जानता है। मेरे कहने से नहीं मिलेगा। या किसी ने मेरे लिए कोई अच्छा काम किया है तो उसको उसका फल मिलेगा, लेकिन मेरे कहने से वो अच्छा फल भी उसको नहीं मिलेगा कि मैं कह दूं इसको ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं मिले। वो ईश्वर ही देगा, उतना ही देगा जितने उसने अच्छा कार्य किया है, पुण्य कार्य किया है, उतना ही देगा, न उससे ज्यादा न उससे कम। क्योंकि हमारा ईश्वर बहुत बुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। वो सभी कुछ जानता है, सभी कुछ जानने वाला है, न्यायकारी है वो। तो न्याय ही करेगा, उतना ही देगा जिसको जितना कि उसको देना है, जितना कि उसका बनता है। और ऐसा देने के लिए वो मजबूर भी है। अब मैंने कोई अच्छे अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल देने के लिए वो विवश है, वो देगा ही, उसको देना ही पड़ेगा। अगर वो पाप कर्म किए है तो उसका भी दंड हमें देगा। तो ये दुआ या बद्दुआ वो ठीक है, ईश्वर उसको जानता है, लेकिन हमारे मनुष्य के कहने से उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, किसी का अच्छा या बुरा नहीं होगा। बल्कि ऐसी सूरत में अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है तो हमें वहां पर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, जो हमारे साथ अन्याय कर रहा है हम उसको आपके न्याय पर ही छोड़ते हैं। यही सत्य है। जी जी। हमारा अगला प्रश्न है, अपनी पत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? पत्नी, देखिए जो हमारे परिवार होता है उसकी आधारशिला होती है। हमारे परिवार के दो स्तंभ होते हैं, दो आधार होते हैं, एक पति और एक पत्नी। तो पति को अपनी पत्नी का सम्मान और पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। अब बात पत्नी की चली है तो पत्नी का पूरा सम्मान वहां होना चाहिए। दूसरा, वो अपना परिवार छोड़ के हमारे घर पे आई है तो उसका अपने माता पिता और परिवारजनों से बड़ा स्नेह होता है। हमें किसी भी बात पर कभी भी उसके सामने उनके परिवारजनों की बुराई नहीं करनी चाहिए, वो उसको बहुत बुरा लगता है। दूसरा, उसकी हर आवश्यकताओं को जो माननीय है, जो आवश्यक उसकी सभी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। उससे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी घर की स्थिति परिस्थिति है वो इनको बिल्कुल स्पष्ट बता देनी चाहिए, ताकि उसके जो ख्वाब हैं, विचार हैं, वो अपनी स्थिति को देखकर ही आए। उसकी हर तरह से रक्षा करना एक पति का दायित्व बनता है। बाहरी आक्रमणों से, आंतरिक आक्रमणों से उसकी सुरक्षा प्रदान करना एक पति का फर्ज बनता है, एक व्यक्ति का फर्ज बनता है। उसको सम्मान देना, उसके मायके वालों की कभी उसके सामने बुराई ना करना, उसकी सभी आवश्यक जरूरतों को पूरा करना, उससे कभी असत्य नहीं बोलना, उसके सामने कभी पर स्त्री का तारीफ न करना, किसी दूसरी स्त्री की कभी उसके सामने तारीफ न करना। ये सभी कुछ बातें हैं जिससे जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। अगर इस तरह का व्यवहार एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ करे तो शायद वो भी उसका उतना ही सम्मान करेगी जितना कि उसको करना चाहिए। जी जी। हमारा अगला प्रश्न है, विनाश काल विपरीत बुद्धि में कितना सच है? हाँ, ये किन्हीं विद्वानों ने बड़े अनुभव से ये दोहा बनाया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका श्रेय जाता है हमारी इंद्रियों को। हमारी जो ज्ञान इंद्रिय होती हैं उनको इसका श्रेय जाता है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, तो ये इन इंद्रियों के कुछ विषय होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्वर।
तो कई कई बार हमारी इंद्रियों की किसी इन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जब उनमें आसक्ति हो जाती है, रुचि हो जाती है, इंटरेस्ट हो जाता है, तो फिर मन उसके प्रति विचार उठाने लगता है, उसको पाने की कोशिश के तरह तरह के विचार बनाने लगता है। और जब वो कामना हमारी पूर्ण नहीं होती, तो ऐसा करके फिर हमारे अंदर अहम जग जाता है। अहम के जग जाने से फिर हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो वो हमारे विवेक का नाश कर देता है, उससे हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक होता है हमें सोचने और समझने की शक्ति को हम विवेक बोलते हैं। तो जब हमारा विवेक नष्ट हो जाएगा तो हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि जिस चीज को तू प्राप्त करने जा रहा है वो वास्तव में तेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति तो नष्ट हो गई। जब विवेक के खत्म हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वो पशु तुल्य हो जाता है। और फिर जो इंद्रियों ने जिस विषय में आसक्ति की थी उस विषय को प्राप्त करने के लिए वो शाम दाम दंड भेद छल कपट लोभ लालच कैसे भी करके उसको वो प्राप्त करता है। तो यही इसी पर फिर हमारे विद्वानों ने बना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसको यही इसको खत्म कैसे किया जा सकता है कि इंद्रियों को विषयों में ज्यादा आसक्त ना होने दे। इंद्रिया विषयों में आसक्त होगी, मन के अंदर विचार आएंगे, अहम जगेगा, ना पाने पर वो चीज ना मिलने पर अहंकार जगेगा, अहंकार से क्रोध की उत्पत्ति होगी, क्रोध विवेक को नष्ट करेगा, फिर बुद्धि का नाश हो जाएगा और फिर व्यक्ति की सूझबूझ खत्म हो जाएगी। वो हर तरह से उसको प्राप्त करना चाहेगा, चाहे वो हमारे लिए लाभकारी है चाहे फिर वो विनाशकारी है। तो ज्यादातर केसों में जब हम इस चीज को ऐसे प्राप्त करते हैं, बगैर सूझबूझ के प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे लिए विनाशकारी ही साबित होती है। तो तभी हमारे विद्वानों ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब हमारा अनहित होने लगता है तो हमारी बुद्धि उलट हो जाती है। बुद्धि उलट क्या, बुद्धि तो रहती ही नहीं है। अब जब बुद्धि रहेगी ही नहीं, जब सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं रहेगी, फिर हम कोई काम करेंगे, कोई कार्य करेंगे तो गलत ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जी प्रश्न है, वकीलों को झूठ बोलने से उन्हें दंड मिलता है? हाँ, देखिए, सत्य के बारे में मैंने बताया है कि जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा और जैसा ही अपने मस्तिष्क ने चिंतन किया, मन ने चिंतन किया, उसको वैसा का वैसा कहना ही सच होता है। सच बोलने का ही पुण्य मिलता है। उसमें अगर तनिक भर भी हम कुछ मिलाकर बोलते हैं तो झूठ है। अब चाहे वो हमारा प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, हमारा व्यवसाय ही क्यों ना हो, अगर एक वकील अपने क्लाइंट को जिताने के लिए, अपने मुवक्किल को जिताने के लिए, अपने केस को मजबूत करने के लिए कोई झूठी एविडेंस, गवाह या कोई झूठ का सहारा लेता है, वो ठीक है, केस तो वो जीत सकता है, लेकिन ईश्वर की अदालत में वो हार जाता है और उसको उतना ही दंड मिलेगा जितना कि एक झूठ बोलने का दंड उसको मिलता है। वैसा दंड उस वकील को मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। जी हमारा अगला प्रश्न है, महापुरुषों का क्या महत्व है? महापुरुष का क्या महत्व है? वो संत, वो व्यक्ति जो ज्ञान से लबालब होता है, अर्थात महान काम करने वाला, ये हम कह सकते हैं कि जो महान काम करने वाला व्यक्ति हो,
उसको हम महापुरुष कह सकते हैं। जो दिव्य गुण रखता हो, जिसकी उच्च श्रेणी की बुद्धि हो, जो दिखावे को बढ़ावा नहीं देता हो, सत्य का ग्रहण करता हो, धर्म के मार्ग पर चलता हो, दया क्षमा जिसके हृदय में हो, उसे हम महापुरुष कहेंगे। और ऐसे महापुरुष के सानिध्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो उनके व्यवहार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा, अब जो जैसा व्यक्ति होगा उस सामर्थ्य के अनुसार वो वैसा ही हमें देगा। तो जो महापुरुष ज्ञानी व्यक्ति होगा तो वो हमें ज्ञान ही देगा, अच्छी अच्छी बातें ही सिखाएगा। तो उनका संग करने से हमारा कल्याण ही होता है। तो हमें हमेशा दुष्टों का संग छोड़कर महापुरुषों का संग करना चाहिए। जी जी। हमारा अगला प्रश्न है, क्या दिया जलाना चाहिए? जी, दिया जलाना चाहिए। वैसे तो महत्व होता है हमारे यज्ञ का कि हमें सुबह शाम यज्ञ करना चाहिए। मैंने अपने पिछले एपिसोड में वो डाल रखा है, दैनिक अग्निहोत्र यानी दैनिक यज्ञ कैसे किया जाता है। अगर उतना भी टाइम किसी को ना लगे तो वो एक देसी घी का, उसमें भी अगर गाय का घी हो तो और ज्यादा बेस्ट है, शुद्ध। अगर गाय का नहीं है तो भैंस इत्यादि का घी भी हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उस घी का हमें दिया जलाने से भी अच्छा फल प्राप्त होता है। दिया जलाने का अर्थ वही है जो यज्ञ का होता है कि जब हम देसी घी उसके अंदर जलाएंगे और जब वो घी जलकर जब ऊपर जाएगा, आकाश में जाएगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ऑक्सीजन का निर्माण करेगा और हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, हमारा वातावरण बैलेंस रहेगा। और जो आजकल ये गर्मी पे गर्मी, ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश कम हो रही है, सर्दियों में सर्दी कम पड़ रही है, वो सब इस प्रकार की असुविधाएं हमें नहीं होंगी। तो वातावरण के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको शुद्ध रखें। हम दिन भर में जो गंध फैलाते रहते हैं अपने पसीने से, मल से, मूत्र से और दूसरी दैनिक आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उनके द्वारा भी हम गंध फैलाते रहते हैं। और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और दूसरी अन्य जहरीली गैसों जो बढ़ जाती हैं, तो उससे मुक्ति के लिए हमें यज्ञ करना होता है। यज्ञ नहीं कर सकते तो हमें देशी घी का दिया भी जला सकते हैं सुबह शाम। उसका महत्व केवल इतना ही है कि हमें वातावरण को शुद्ध रखना है, और दूसरा उसका कोई अर्थ नहीं है। केवल वातावरण को शुद्ध करने के लिए, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें दिया जलाना चाहिए। जी जी। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कार क्या होते हैं? संस्कार होते हैं कि जो हम किसी में अच्छे अच्छे गुणों का समावेश करते हैं अपने बच्चों के अंदर या किसी और के अंदर। जब हम कुछ अच्छी अच्छी शिक्षाएं, वैदिक शिक्षाएं उनको देते हैं और वो उसको अपने आचरण में कर लेता है, तो वही जो उसका स्वभाव, गुण और कर्म, वो मिलकर संस्कार का निर्माण करते हैं। तो हमें, हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारे अधीन है, हमसे छोटे हैं, तो हमें उनको अच्छे अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए, उनके अंदर गुणों का, अच्छे कर्मों का उनका समावेश उनके अंदर करना चाहिए, ताकि एक उन्नत समाज का हम निर्माण कर सके। उच्च संस्कार वाला व्यक्ति ही एक सुशील और योग्य समाज का निर्माण कर सकता है। और जब योग्य समाज होगा, पवित्र समाज होगा, तो फिर चारों तरफ पवित्रता ही होगी। जो दूसरे आजकल के ये जो पाखंड और दूसरा जो विनाशवाद जो देख रहे हैं,
वो नहीं होगा। जी। जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या शराब आदि नशा करना चाहिए? जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तो सबसे इसके कई कारण हैं ना करने के। एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये तामसिक है। ये तामसिक द्रव होता है, इसको पीने से हमारा विवेक नष्ट होता है और हमारे अंदर तामसिकता आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। और इनको आप देख रहे हैं कि क्रोध आना, अहंकार आना, जो लाभ ज्यादा लोभ आना, ईर्ष्या, द्वेष, इससे हमारा अनर्थ ही होता है। दूसरा कारण यह है कि ये जो रसायन होते हैं, जो अल्कोहल इनमें होता है और उसके अंदर जो जहरीले जो तत्व होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं है, हमारे शरीर के योग्य वो नहीं है। तो इनका सेवन करने से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां बन सकती है। लंग्स की, लीवर की, हाथों की और दूसरी अनेकों प्रकार की बीमारियां इनका सेवन करने से हो सकती हैं। तो हमें शराब इत्यादि जो नशा है वो नहीं शुरू करना चाहिए। ये दुष्ट व्यक्तियों का इसको इसको अपनाते हैं, सज्जन व्यक्ति इनको कभी शुरू नहीं करेंगे। जी। जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या स्त्रियों का दिमाग घुटनों में होता है? देखिए, ये तो खैर कहना ठीक नहीं है। ये जो कहावत किसी ने बनाई है कि जो स्त्रियों का, हमारी पूजनीय महिलाओं का जो दिमाग वो घुटनों में कहा है, वो किसी ने जो कहा है, तो वो उसकी संज्ञा ये है कि ऐसा कहकर वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अंदर मस्तिष्क कम होता है। तो उनके अंदर मस्तिष्क कम होता नहीं है। मस्तिष्क सभी व्यक्तियों में एक जैसा ही होता है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं इस बात में उनका सत्य भी थोड़ा छिपा होता है। क्या होता था कि प्राचीन समय में जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां, वो हमारे घर के आसपास के दायरे तक ही सीमित रहती थी। तो वहां उनका जो दिमाग वहां तक ही विकसित होता था, जबकि पुरुष अपने चारों ओर के वातावरण में घूमता फिरता, भाई व्यवसाय करता है, सबका लोगों में बैठता है, हर प्रकार के व्यक्तियों से मिलता है, तो उसका जो मस्तिष्क है उस तरह से विकसित हो जाता है। लेकिन आज के समय में ये चीज लागू नहीं है, क्योंकि आज तो आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं सब प्रकार के काम वो मर्दों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कर रही हैं। अध्यापक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, पायलट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, ड्राइविंग भी करती हैं, दुकानें भी संभालती हैं, घर में बच्चों को भी संभालती हैं, यानी घर और बाहर दोनों प्रकार के कार्य अब वो ठीक से कर रही हैं। तो अब उनको ये कह देना कि उनका दिमाग उतना अच्छा विकसित नहीं है, ये गलत होगा। ये उस समय, प्राचीन समय में हुआ करता जब वो केवल घर तक ही सीमित रहती थी, जो बाहर के वातावरण से उनका व्यवहार संपर्क नहीं बनता था और उनका दायरा केवल वहां तक ही रहता था, पुरुषों की बजाय। लेकिन आज तो वो पुरुषों के साथ सब काम बराबर तरीके से कर रही हैं। आज उसको ये कहना उचित नहीं है कि उनके अंदर मस्तिष्क कम है या उनका दिमाग कम विकसित है या उनका दिमाग घुटनों में है। आज ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ कुछ जो महिलाएं हैं जो आज भी घर तक सीमित है, उसकी तो मैं देखे कहूंगा नहीं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं आज स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाकर शिक्षाएं लेती हैं, सब तरह की शिक्षाएं ग्रहण करती है, अपना सर्वांगीण विकास कर रही है। इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट इत्यादि सब प्रकार के कार्य वो करती हैं। तो सभी प्रकार से उनका दिमाग आज विकसित है। आज उनमें दिमाग विकसित नहीं है, ये कहना गलत होगा। जी। तो प्यारे दर्शकों, ये कुछ प्रश्न हमारे सामने आए थे, तो हमने संक्षेप में थोड़ा थोड़ा करके
उन प्रश्नों की चर्चा आपके सामने की है। मैं समझता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तर से आपको संतोष होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको संशय रह जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर लिखना। हम उस प्रश्न को फिर और ज्यादा गहन अध्ययन करके विस्तृत रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम बिंदु रूप में छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर इस तरह से देते हैं कि प्रश्न ज्यादा होते हैं, समय कम होता है, क्योंकि एक ही प्रश्न का ज्यादा विस्तृत रूप से अगर हम उत्तर दें तो उसमें काफी समय लग जाता है। फिर भी हम थोड़े समय में उसका ठीक ठीक से उत्तर देने का आपको प्रयास करते हैं, ताकि उससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा आपको संतोष हो। तो फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको कोई संशय रह जाता है, कोई समझ बात नहीं आती है, तो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। हम अगले आने वाली वीडियो में उसका पूरी तरह से खुलासा करके फिर आपके सामने रखेंगे। आपके प्रश्न ही हमारा उत्साह है। हमारे इस उत्साह को बढ़ाते रहिए, लगातार हमें कमेंट करके प्रश्न करते रहिए। ये सब काम हम आपके लिए ही, आपको ही समर्पित हैं। आदेश ईश्वर का है, माध्यम ऋषियों का है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। जितनी भी बातें मैं आपको बताता हूं वो मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे अंदर इतनी योग्यता है ही नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह सकूं। ये सारा का सारा जो मैं आपको बता रहा हूं वो पहले ऋषियों ने बताया गया है, ऋषियों के द्वारा, और वही हमारे गुरुओं के माध्यम से हमने सुना है, और वही फिर आपको हम बता रहे हैं। आप सबका कल्याण हो, इसी की शुभकामना के साथ। ओम शम।